अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चार्ज को भी फ्लो करना पड़ता है। अगर चार्ज फ्लो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं मेरे भाई। खैर, चार्ज फ्लो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि किस रफ्तार से ये चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू। वक्त की अहमियत तो सबको पता है, तो चार्ज भाई सबको क्यों नहीं। सोचो, कोई भी काम तुम 2 मिनट में कर सकते हो और वही काम करने के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए होते हैं। क्या करें, बुरा हो चुका हूँ, इसका मतलब तुम मुझसे आगे हो। तो सोचो, किसी ने 3 साल लगा दिया जेईई या नीट को क्लियर करने के लिए और तुम रनिंग ईयर्स में ही इस एग्जाम को क्लियर कर दिया। इसका मतलब क्या है, तुम जिंदगी में बहुत आगे रहोगे, उन लोगों से बहुत आगे रहोगे। तुम 3 साल का एंटरटेनमेंट बरकरार रहेगा जिंदगी में, नो फ्रस्ट्रेशन, नो एंग्जाइटी, नो डिप्रेशन। सोचो, किसी भी 2 कंडक्टर में चार्ज बह रहा है कुछ इस प्रकार, जैसे कि मान लो ये ए है ना, तो इसमें क्या बह रहा है 100 कूलम चार्ज इन 50 सेकेंड, और ये जो बी कंडक्टर है यानी बी वायर है, इसमें क्या 20 कूलम चार्ज इन 2 सेकेंड। अगर ये वास्तव में होगा तो मैं तस्वीरें बनकर दीवार पर लटक जाऊंगा। क्या कहते हो? अब बताओ, इन दोनों कंडक्टर्स में से किसमें फ्लो ज्यादा है। कई लोग सोच रहे हैं इसमें इसके पास तो 100 कूलम, तो 100 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है और इसमें तो सिर्फ 20 कूलम, तो जाहिर सी बात ए में फ्लो ज्यादा होगी। पर गलत, हर चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। वैसे ही चार्ज ज्यादा होने में फ्लो भी अच्छी होगी ये जरूरी नहीं है। वक्त की अहमियत हम सबको पता है। सोचो, किसी एग्जाम में तुम्हें साइंस में मिला है 85 और तुम्हारा दोस्त को सोशल साइंस में मिला है 90। क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ नहीं तुम्हारा दोस्त अच्छा है तुम खराब है? नहीं ना, क्योंकि किसी भी दोनों चीज को कंपेयर करने के लिए रेफरेंस सेम होनी चाहिए। अगर मैं किसी भी 2 चीज को कंपेयर करूँ तो इधर मुझे सेम सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, या तो मैं ऐसे कहूँ कि तुम्हें साइंस में कितना मार्क्स मिला है और तुम्हारा दोस्त को भी साइंस में कितना मार्क्स मिला है, या फिर सोशल साइंस में इन दोनों को मार्क्स को लेकर कंपेयर कर सकते हैं। तो वैसे इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो, इसमें जो 100 कूलम चार्ज है ना ये 50 सेकंड में, और इस बी कंडक्टर में क्या 20 कूलम चार्ज जो है ना वो 2 सेकंड में। तो दोनों को बराबर करने के लिए जस्टिस, तो क्या हमें सेम रेफरेंस में दोनों को लाना पड़ेगा। इसका मतलब हम 1 सेकंड में बात करेंगे। तो देखो, इसमें क्या हो रही है 50 सेकंड में 100 कूलम चार्ज, तो यूनिटरी मेथड के जरिए तुम लोग बताओ कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगी। यूनिटरी मेथड सब लोग जानते हैं, 50 सेकंड में कितना चार्ज 100 कूलम, 1 सेकंड में कितना चार्ज, ओहो सर बहुत बढ़िया, तो 100/50। इसका मतलब तो सर 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रही है फॉर ए कंडक्टर, यानी ये वाला कंडक्टर में। और बी कंडक्टर में क्या हो रही है बताओ, क्या इसमें क्या हो रही है 2 सेकंड में कितनी कूलम चार्ज फ्लो कर रही है 20 कूलम। तो बताओ 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगी 20/2 व्हिच इज 10 कूलम। इसीलिए मैंने कहा हर चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। देखो, देख के लग रहा था कि 100 कूलम है इसमें फ्लो ज्यादा होगी, बट देखो अगर हम दोनों को टाइम को बराबर कर दिया तब मुझे क्या पता चला, एक कंडक्टर में सिर्फ 1 सेकंड में 2 ही कूलम चार्ज फ्लो कर रही है, बट फॉर द बी कंडक्टर 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रही है। इसका मतलब क्या, ये बी कंडक्टर में फ्लो ज्यादा होगी मेरे भाई। तो किसी भी कंडक्टर्स में से 1 सेकंड में फ्लो होने वाली चार्ज को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इस चीज को जनरली सॉल्व करें किसी भी न्यूमेरिक डेटा ना लिए हुए, तो देखो क्या किसी भी कंडक्टर के थ्रू टी सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रही है क्यू कूलम। तो बताओ यूनिटरी मेथड के जरिए, जैसे मैंने यहाँ पे भी किए थे 1 सेकंड में कैलकुलेट किए थे, तो टी सेकंड में क्यू कूलम चार्ज इज फ्लोइंग। तो बताओ 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगी Q/T कूलम। एंड किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू 1 सेकंड में फ्लो होने वाले चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट का फॉर्मूला क्या सामने निकल के आया, Q/T, so that I have written here already. So this is basically mathematical form of electric current. इसका मतलब क्या है, किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रही है। Now let's talk about the SI unit of electric current. जैसे कि मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था, जो बिग Q है ना वो क्या है, Q equals to Ne, और ये क्या होती है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन which is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। सो एक चार्ज के लिए अगर यूनिट कूलम होगी तो बिग Q के लिए भी यूनिट क्या होगी, कूलम ही होगी ना, भले ही वो बड़ा वाला चार्ज है। खैर, और नंबर का तो यूनिट नहीं होता है वैसे, तो बिग Q का यूनिट क्या होती है, कूलम। और तुम जानते हो कि टाइम के लिए जो ऐसा यूनिट है ना वो क्या होती है, सेकेंड। सो करंट का ऐसा यूनिट क्या निकल के सामने आया, कूलम/सेकेंड। सो अगर हम इसको वैसे लिखेंगे तो कूलम/सेकेंड। तुम्हें पता है एम्पियर साहब के ऑनर में इस कूलम/सेकेंड का नाम रखा गया है एम्पियर। सो एम्पियर इज बेसिकली नथिंग बट कूलम/सेकेंड। अगर हम इसको कूलम/सेकेंड भी बोल सकता हूँ या फिर एम्पियर। और इसीलिए तुम्हें शायद पता होगा किसी भी स्विच में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बिग ए यानी कैपिटल ए लिखा होता है। सारी एसी के जो स्विच होते हैं, गीजर के जो स्विच होता है, वहां लिखा होता है 15 एम्पियर, 15 के बाद एक बिग ए और 25 के बाद बिग ए। और नॉर्मल ये जो स्विच है ना इसमें बेसिकली 5 एम्पियर या 7 एम्पियर वैसे करके होता है। इसका मतलब क्या, अगर वो स्विच में जो भी लिखा होता है उससे ज्यादा करंट बहेगा तो वो अलविदा खत्म, बाय बाय टाटा कह देगा। और भी एक चीज पूछा जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तुम इससे 1 एम्पियर को डिफाइन
कैसे करोगे? जैसे कि देखो मुझे क्या पता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, अगर मैं इसको 1 एम्पियर लिखना चाहता हूँ तो LHS में क्या है 1 है ना, तो RHS को भी 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 इसको 1 करने के लिए देखो मैं बहुत सारी चीज कर सकता हूँ, 2 से 2 को डिवाइड करने में भी 1 बनेगा। सबसे सिंपलेस्ट क्या है 1 से 1 को डिवाइड कर दो ना, इतना टफ करने का क्या जरूरत है। अगर मैं चार्ज को 1 कूलम कहूँ और टाइम को 1 सेकंड लूँ तो ये वैसे ही 1 निकल के आएगा। तो इसको हम बोलेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो 1 एम्पियर इज बेसिकली द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकंड। वाकई में एम्पियर एक बड़ा यूनिट है, इसलिए हम एम्पियर के छोटे वर्जन के बारे में बात करेंगे, दैट मींस एम्पियर लाइट। तो वो क्या क्या होती है देखो, 2 टाइप्स होती है बेसिकली, मिली एम्पियर एंड यू नो मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और एक भी है व्हिच इज माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होती है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो कभी कभी हम कम करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायग्राम देख रहे हैं, उसमें जो ये लिखा हुआ है ना, ये एम्पियर नहीं है, प्रिसाइसली द सिंबल ऑफ एमीटर। एमीटर क्या होती है? एमीटर इज द डिवाइस व्हिच मेजर एम्पियर। एम्पियर का मतलब करंट। सो एमीटर क्या करती है? बेसिकली करंट को मेजर करती है, या किसी भी कंडक्टर्स में से, किसी भी स्विच में से, किसी भी वायर में से कितने करंट बह रहे हैं। एंड जाहिर सी बात, जैसे कि तुम देख पा रहे हो दैट दिस एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखना। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, क्या ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो जाहिर सी बात ये वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। बट गलत है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही है इसके पास, लेकिन इट डजंट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। प्रिसाइसली बोलूं तो इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। बाद में तुम्हें जाके पता चलेगा व्हाट इज अ टेंसर क्वांटिटी एंड व्हाट इज अबाउट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्लास 11 में पता चलेगा वेक्टर चैप्टर पढ़ते समय। अगर तुम्हें स्केलर या वेक्टर में से चूज करना है कि बताओ करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो हमेशा आंसर क्या होगी? स्केलर। याद रखना, प्रिसाइसली टेंसर। अगर इस कनेक्टिंग वायर में से, यानी बैटरी के साथ जो ये कनेक्ट कर रहा है इस बल्ब को, इसका मतलब ये जो वायर है ना, इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो क्या हमें दिखाई देगा? देखो ये सिलेंडर है बेसिकली। तो सिलेंडर इसके, और ये मेटल से बनते हैं, और मेटल के मतलब उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होती है। तो जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर ये कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू जाती है, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पंखा, लाइट, उसको वहां पहुंचती है, और उसके बाद उसको एनर्जी ट्रांसफर करके फिर क्या करती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल में वापस आ जाती है। बट जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, वो उसको माना जाता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैंने क्या अभी बताया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? इट वुड बी ऑपोजिट, मतलब पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ। करंट को डायरेक्शन हम ऐसे मानेंगे कि पॉजिटिव से निकलकर, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल तक, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और हम ऐसे भी कह सकते हैं विथ द फ्लो ऑफ द पॉजिट्रॉन। देखो इस टॉपिक से 3 टाइप्स के सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला टाइप क्या है? क्यू चार्ज गिवन होगी, टाइम गिवन होगी, तुम्हें क्या करनी है? करंट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लोगी? पहला वाला, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये वाकई में बहुत आसान है, क्यू बाई टी 10/5। तो आंसर क्या निकल के आएगी? 2, 10/5 which is 2 एम्पियर। एंड व्हाट इज अबाउट द सेकंड टाइप? इसमें क्या गिवन है? देखो करंट गिवन है एंड टाइम गिवन है। तुम्हें क्या करना है? क्यू को निकालना होगा, यानी चार्ज फ्लो कैलकुलेट करना होगा। सो हाउ डू यू डू दैट? अगर मैं इस फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा? क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत आसान है, क्लास 4th स्टैंडर्ड के बच्चे भी कर सकते हैं इसको। आई इंटू टी, तो 10 इंटू 5 तो क्या होगी? वो बोलो 50 कूलम। एंड जो तीसरा टाइप है ना, वहां क्या है? चार्ज गिवन है, करंट गिवन है, तुम्हें टाइम को पता करना है। तुम फॉर्मूला जानते हो, Q इक्वल्स टू आई टी और I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो टाइम को पता करने के लिए Q बाई आई, चार्ज को करंट से डिवाइड करना है। तो 10/5 व्हिच इज 2 सेकेंड। लेकिन इसका भी एक प्रो वर्जन है, देखो ये वाला। इसमें क्या गिवन है? देखो करंट गिवन है एंड टाइम गिवन है, और तुम्हें क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि चार्ज नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन। अगर तुम सोच रहे हो सर ऐसा तो कोई रिश्ता हमें पता नहीं है, बट याद करो जो पहला वाला वीडियो है ना, वहां मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है क्या? वो Q इक्वल्स टू एनी वाला फॉर्मूला। नहीं याद है तो देख लेना, अभी नहीं, रुको, पहले इसको खत्म करो, उसके बाद जाना। रुको जरा, सब्र करो। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें पता करनी है। इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या पता है? I एंड T इज गिवन, एंड I T के साथ हम किसको निकल सकते हैं? Q को निकल सकते हैं, क्योंकि जो रिश्ता है ना वो I Q एंड T वाला रिश्ता है। इट्स लाइक अगर तुम्हें किसी को पसंद हो गया है लेकिन पहचानते नहीं हो, तो क्या करोगे? मंजिल तक पहुंचने के लिए एक म्यूचुअल फ्रेंड की सहारा लोगे, है ना? तो इसमें वो म्यूचुअल फ्रेंड कौन पता है? बिग क्यू इज द म्यूचुअल फ्रेंड। देखो क्योंकि बिग क्यू के साथ करंट का भी रिश्ता है और बिग क्यू के साथ नंबर का भी रिश्ता है। तो सवाल में क्या क्या गिवन था? करंट एंड टाइम, और पूछ क्या रहा था? वो नंबर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिग क्यू को निकालेंगे, और बिग क्यू निकालने के बाद हम स्मॉल एन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार कुछ होगी, क्यू इक्वल्स टू क्या होगी? देखो अगर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I इंटू टी, तो इसका आंसर निकल के आएगा 10 इंटू 10, 100 कूलम चार्ज। तो क्यू मिल गया, यानी मतलब हमें म्यूचुअल फ्रेंड मिल गया। अगर अब हम क्या करेंगे? इस म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए हमारे मंजिल तक
पहुंच सकेंगे, है ना। तो हमें क्या चाहिए, स्मॉल n। तो अगर हम इसको स्मॉल n को ऐसे लिखूं तो ये बनेगी q by e। q तो गिवन है 100 कूलम एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e व्हिच इज 1.60 × 10⁻⁻19। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो निकल के ही आएगा। तो यू विल हैव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हु आर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट।